जो भी बच्चे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस बार उनके पास बहुत अच्छा मौका है। स्लैनविक एकेडमी में पहले से ही इन बैचेस की शुरुआत हो चुकी है, तो जल्दी से आप इन बैचेस को ज्वाइन करें और इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। आइए आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन आर्ट्स के हिंदी विषय के बारे में। हिंदी में आपके पास टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। वैसे तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका पक्का होता है जो हर बार एग्जाम में देखने को मिला है। दूसरा देखिए उच्चारण स्थान, ये इसी का ही पार्ट है, लेकिन अलग से आता है टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन भी इसका अलग से बन के आता है। तीसरा हमारे पास वर्तनी शुद्धि। आपको शब्द लिखा होगा, गलत लिखा होगा, उसको आपको सही करना है 4 में से, या आपको छांटना पड़ेगा 4 में से कि कौन सा सही है। संधि विच्छेद हमेशा से एग्जाम में पूछे गए, संधि भी पूछी गई और विच्छेद भी पूछा गया। ठीक है, आगे देखिए समास। समास पक्का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्सम तद्भव, कभी कभार तत्सम तद्भव पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पढ़ के जाना है आपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो विलोम शब्द लिखे हैं, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्ति है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने वाले टॉपिक है। पढ़ने का मतलब है कि आपको ये रीड आउट करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा आप पढ़ोगे उतने ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनमें कोई ट्रिक्स नहीं लगते, कोई शॉर्टकट्स नहीं लगते। बाकी टॉपिक्स में हम शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा सारा। आगे देखिए संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण। ये आप पास अलग अलग क्वेश्चन भी यहाँ से बन के आता है और इकट्ठा क्वेश्चन भी बन के आता है। इन सबको पढ़ने का एक और बेनिफिट ये है कि आपके पास वाक्य शुद्धि एक टॉपिक रहता है जो हमने यहाँ पे लिखा है। इससे इसमें भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसी की गलतियां इसमें रहती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह वगैरह की। आगे देखिए लिंग एवं वचन, छोटे छोटी चीजें, आराम से आप इसको पढ़िए। कारक हमेशा से एग्जाम में पूछे गए, क्रिया ये भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 4 टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन नहीं पूछे गए इनसे, लेकिन ये भी इसी की तरह है जैसे हमने पीछे टॉपिक्स देखे। नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इन चीजों को, इसमें भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। 4 में से किसी एक का ही आ गया, लेकिन आएगा तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए अलंकार, पक्का क्वेश्चन हमेशा से आया है क्वेश्चन है, यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन बनेगा। वाक्य शुद्धि के बारे में हम बात कर चुके हैं। लास्ट है हिंदी कवि एवं रचनाकार। ये भी आपके पास एक डाटा है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। सारे जितने हमारे कवि है, जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वो आपको पढ़ के जानी है। या तो आपसे रचना पूछ सकता है, या फिर रचनाकार पूछ सकता है, जो वो रचना उसकी किसने की है, ये दोनों चीजें पूछ सकते हैं। फिर कविता का नाम दे दिया कि कविता किसने लिखी है। तो इस तरह से हिंदी में हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं।